चंद्रयान 3 चल पड़ा है, निकल चला है अपने मिशन पर भारत का परचम लिए चंद्रमा की सतह को फतह करने। इस बार क्या खोजेगा चंद्रयान 3, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। सम्मान पूर्वक देखा जा रहा है भारत को सुपर शक्तियों के द्वारा कि इस बार क्या नया कारनामा करने वाला है इसरो का चंद्रयान 3। क्या कारनामा करने वाले हैं भारत के वैज्ञानिक। ये जो फीलिंग है ये बिल्कुल इतर है, बिल्कुल डिफरेंट है उस काल से, उस टाइम से, सन 2008 के उस वक्त से जब चंद्रयान 1 को भेजा गया था। तब बड़ी हीन भावना से देखा जाता था भारत को। उस वक्त ये जो सारी सुपर पावर्स हैं ये बोलती थी कि चलो ठीक है, अपना स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट बना लिया है, बजट कम है इनके पास, क्या ही कर लेंगे, जाने दो चांद पर, देखते हैं क्या करेंगे। कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, कोई ज्यादा हलचल नहीं थी। 2008 की बात बता रहे हैं। उसके बाद हुआ वो चमत्कार। चंद्रयान 1 को डिजाइन इस तरीके से किया गया था इसरो के द्वारा कि वो आने वाले मून मिशंस का रास्ता प्रशस्त कर सके। उसके अंदर एक ऐसा प्रोब डालकर भेजा गया था कि जो हार्ड लैंडिंग करता चांद की डार्क साइड पर, फार साइड पर, जहां उस वक्त कोई नहीं उतरा था, और उन्होंने वो छोड़ दिया। वो प्रोब था, वो गया, हार्ड लैंडिंग की उसने, और वहां पहुंचकर उसने वो सारी इंफॉर्मेशन भेज दी चंद्रयान 1 तक, जिसे रिले कर दी गई इसरो के सेंटर तक, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से क्या वातावरण है, अगर हमको यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तो क्या क्या हमें यहाँ पर इक्विपमेंट यूज करने होंगे, क्या क्या सिस्टम्स यहाँ लगाने होंगे। सारा डेटा अब चंद्रयान से होता हुआ, चंद्रयान 1 से होता हुआ इसरो तक पहुंच चुका था। जब चंद्रयान 1 ने वो प्रोब रिलीज किया, वो चंद्रमा की सतह से टकराया, तो उसके बाद जो स्टडी की उसने, जो रिसर्च की, जो एक्सपेरिमेंट्स किए वहाँ की मिट्टी पे, मिनरोलॉजी पे, तो उसे पता चला कि वहां पर पानी हो सकता है। चंद्रयान 1 वो पहला मिशन था दुनिया का जिसने ये बताया था कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। पर नासा ने सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन 80-90% इनकार कर दिया था, नकार कर दिया था। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम छोटी सी स्पेस एजेंसी से अभी गए हो, पहला मिशन लॉन्च किया, तुमने पानी खोज लिया? अरे हमने 3000 करोड़ रुपए सुपर उड़ाए वहां पर और हमें कुछ नहीं मिला, तुम यहाँ पर पानी खोजने की बात कर रहे हो। इवेंचुअली जिस प्रकार का रवैया था कुछ इस प्रकार का ही था दोस्तों। उसके बाद ये बात जब पता चल गई अंग्रेजों को, पहले तो डिनाई करते हैं ना, हम ही सबसे सुपीरियर हैं, हम ही सबसे ऊंचे हैं, ये सोचते हैं ये सब गोरे जो हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इन्होंने फिर भेजा ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर LRO, इन्होंने भेजा। जब ये वहां पहुंचा और वहां से इसने प्रोब रिलीज किया, नीचे टकराया क्रेटर्स पे, और वहां से जो उल्टी बारिश हुई, जी हाँ, बारिश मतलब कहने का मतलब क्या है, जो चंद्रमा के क्रेटर्स हैं, जो बड़े बड़े खड्डे बने हुए जो आपको दिखते हैं यहाँ से, जो दाग जिसे हम कहते हैं, वो दाग इसलिए बने हैं क्योंकि चंद्रमा का कोई एनवायरनमेंट नहीं, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और जब एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो कोई भी आकाशीय सेलेस्टियल बॉडी आती है, चाहे वो मीटियोराइट्स हो, चाहे वो धूमकेतु हो, चाहे कुछ भी ऐसी चीज हो, ये जब मीटियोराइट घुसते हैं तो उन्हें वहाँ एनवायरनमेंट मिलता नहीं, तो एनवायरनमेंट में वो फ्रिक्शन से जलते नहीं, जिस प्रकार से धरती पे होता है। आपने टूटते तारों को देखा होगा, वो वही छोटे छोटे मीटियोराइट्स रहते हैं, उनका पिंड होते हैं, जो धरती के वायुमंडल में एंटर करते हैं, उन्हें फ्रिक्शन महसूस होता है कि बहुत सारी गैसेस है, बहुत किलोमीटर ऊपर तक के गैसेस हैं, तो उससे वो जल के खत्म हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पे क्योंकि एकदम झीना सा एक छोटा सा वायुमंडल है, या है ही नहीं बोलते हैं उसको, स्कार से एकदम, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो सीधे एंटर करते हैं, सीधे उसकी जमीन में टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, वो बेहद गहरे रहते हैं। और चंद्रयान 1 ने कहा है, बताया है कि उसी क्रेटर के अंदर में, उन्हीं क्रेटर्स के अंदर में पानी जो है बर्फ बनकर जमा हुआ है। और जब LRO मिशन भेजा गया तो उसने एक प्रोब भेजा जो क्रेटर के अंदर गया, टकराया उससे, और उसके बाद वहां से प्लूम निकला गैस का, जो टुकड़े टूटे हवा में उठे, उसे उन्होंने स्टडी किया। और जब ये टुकड़े टकराए नीचे, जब उसने प्रोब भेजा तो टकराया जैसे उससे, तो वहां से उल्टी बारिश हुई। उल्टी बारिश कहने का मतलब जो बर्फ के टुकड़े थे वो ऊपर की ओर उछले। और जब भी कोई उल्का पिंड टकराता है, जो कि लगातार वहां पर होता रहता है क्योंकि वहां पर वातावरण है नहीं, धरती से भी बहुत सारे उल्का पिंड जो है वो आके टकराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के वायुमंडल से जल जाते हैं। तो चंद्रमा पे रेगुलर होता है, जब टकराती है वहाँ के धरती से, तो वहाँ का जो पानी है वो ऊपर की तरफ उठता है, एकदम उल्टी बारिश जैसा वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और जब LRO मिशन ने ये समझा कि अरे इसके अंदर तो पानी हो सकता है, तब उन्होंने कहा नहीं, चांद पे पानी है पर बेहद कम है, उतना नहीं है, पर चांद पे पानी है, ये उन्होंने जारी किया। उसका तीसरा मिशन उन्होंने भेजा। इस मिशन ने कंफर्म कर दिया कि लगभग 500 ट्रिलियन लीटर पानी वहाँ मौजूद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इतना काफी है वहां पर मून बेस बनाने के लिए, वहां कॉलोनियां स्थापित करने के लिए। तो बड़ी खोज चंद्रयान 1 ने की थी चंद्रमा की सतह पर। पहले मिशन से ही भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि कायम कर दी थी। उसके बाद चंद्रयान 2 फेल हुआ, लोगों के दिल टूटे, बट इट्स ओके। अब चंद्रयान 3 जा रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस से जा रहा है। इस बार वो सटीक काम करेगा क्योंकि ये फेलियर बेस्ड मॉडल पर बेस्ड है।
जी हाँ दोस्तों, जो गलती हुई थी उसे सीख लिया हमने, उसे करेक्ट कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया और ज्यादा उसको बेहतर बना दिया और इस बार लैंडर सॉफ्ट लैंड करके रहेगा। करने के बाद दुनिया चौथी ऐसी कंट्री बन जाएगी जिसने सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव किया मून के ऊपर। अगर मून पे कर लिया तो कहीं पर भी कर लेगी, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग का वही तरीका होगा हर जगह। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में अमेरिका हो चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो, सब बात सीरियसली लेने लगे हैं। 2008 का वो माहौल जहां उतने अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता था, इसरो को उतना बड़ा नहीं माना जाता था भारत के स्पेस मिशन को, आज दुनिया की सबसे बड़ी जो सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी बन चुका है इसरो। जी हाँ दोस्तों, हमने न जाने कितने देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं और अभी हम सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके, सबसे कम बजट में भेजने वाले कंट्री बन चुके हैं। अंतरिक्ष में किसी भी चीज को भेजना है हमारे पास आइए इसरो के पास, इसरो आपका बेहद कम रेट में अंतरिक्ष में सेट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त जो कहा जाता था अमेरिका के द्वारा, बड़ी कंट्रीज के द्वारा, अरे यूरोपियन कंट्री बोलती इनका तो बजट ही कम है, कहाँ कर पाएंगे, अब उसी कम बजट को शक्ति बना लिया है इसरो ने। जी हाँ दोस्तों, मौकी दे दी है। अब उल्टी बारिश की बात तो चलिए ठीक है जो होती है, अब देखना ये है कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान जब निकलेगा लैंडर्स विक्रम से सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, वो इस बार क्या खोजता है फार साइड, डार्क साइड ऑफ द मून में। 14 दिन तक स्टडी करने वाला है वो। एक लूनर डे होगा, एक लूनर डे यानी कि चांद पे एक दिन जो होता है पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। तो इन 14 दिनों में वो जो वहां पर स्टडी करेगा वो बेहद जबरदस्त होगी दोस्तों। वो जो चीजें निकाल करके लाएगा वो ताला बंद कर देंगे इन बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसियों के मुंह पर, और समझ जाएंगे ये लोग कि भैया भारत कितना, वैसे समझने की क्या बात है, समझ चुके हैं। जितने नासा वासा ये वो है ना, रॉसकॉस्मोस, चाइना स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जितने भी हैं, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाता है चाइना कॉपीकैट, वो भी समझ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। बहुत बौखलाया हुआ है ना, बता दें आपको, चाइना बड़ा बौखलाया हुआ है कि भारत यहाँ वहाँ जा रहा है, क्या करेगा, उसका जो मिशन जो चल रहा है वो डिफेंस पे तो नहीं भेज रहे, कहीं वो चाइना के यहाँ पर कुछ जासूसी करने के लिए तो नहीं भेज रहा है, क्योंकि उसको तो ये डर लगा रहता है ना कुल मिलाकर कि ये भारत अगर कोई स्पेस मिशन भेज रहा है तो कुछ ना कुछ मेरी खुफियापंती करेगा। बस यही चीज चलती रहती है। लेकिन इतना तय है कि इसरो की जो इज्जत है वो एक अलग लेवल तक पहुंच चुकी है दोस्तों। और उल्टी बारिश तो चलिए ठीक है, अब और कौन कौन से फेनोमेनन है चंद्रमा के ऊपर ये पता लगा लेगा प्रज्ञान। जी हाँ, हो सकता है पहले मिशन में हमने जब पानी खोज लिया तो हो सकता है इस बार तीसरे मिशन में जो बहुत ही कंसोलिडेट होकर, बहुत कॉन्फिडेंट होकर इसरो भेज रहा है, कोई और नई चीज पता चल जाए, कोई और नई फेनोमेनन पता चल जाए। इसमें एक साइस्मिक मीटर लगा हुआ है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो साइस्मिक एक्टिविटी, भूकंपीय एक्टिविटी को नापेगा चंद्रमा के। देखिए ये बहुत जरूरी है। आपको बताएं धरती के अंदर हमेशा सिस्मिक एक्टिविटी होती रहती है, लेकिन वो ऐसी नहीं होती कि भूकंपी आ जाए, हल्की हल्की होती रहती है, क्योंकि धरती के अंदर हम सब जानते हैं प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स घूम रही हैं, जिसकी वजह से साइस्मिक वेव जो है वो निकलती रहती है कोर से लेकर के क्रस्ट तक के। अब देखना है कि जिस प्रकार से नासा के द्वारा बताया गया कि चंद्रमा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, वहां पर लावा ट्यूब्स तो मौजूद हैं पर उन लावा ट्यूब्स में कोई लावा नहीं है। तो क्या मून का कोर पूरी तरीके से शांत हो चुका है? जिस तरीके से धरती का जो कोर है, जो बीच का पार्ट है जिसके अंदर लावा भरा रहता है, बहुत गर्म होता है, क्या मून का कोई सेंट्रल कोर है जो अभी भी जागृत है, जाग रहा है, या फिर पूरी तरीके से मर चुका है? क्या चंद्रमा की सतह के नीचे, क्या चंद्रमा के सतह के नीचे भी उसी प्रकार की प्लेट्स है जिस प्रकार से धरती के अंदर प्लेट्स हैं? यानी कि चंद्रमा का कंपोजिशन किस प्रकार का है, धरती की तरह है कि कुछ अलग है? क्योंकि हॉलो मून थ्योरीज भी कई बार दी गई हैं कि अंदर से खोखला है मून, ये भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि इसके अंदर जीवन भी हो, कुछ भी नहीं नकारा जा सकता। क्या खोज कर निकालेगा प्रज्ञान रोवर, ये हमको ठीक 22, 23, 24 जब लैंड करेगा हमारा चंद्रयान मून की सतह पर, तब पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी चंद्रयान 3 से रिलेटेड हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो शेयर करें हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।